हेलो बच्चों, तो चलिए अपना क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रकाश के ध्रुवण से प्रकाश तरंगों की प्रकृति के बारे में क्या पता चलता है? समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने तथा उनका विश्लेषण करने की विधियों का वर्णन कीजिए। ब्रूस्टर नियम को बताइए कि ब्रूस्टर नियम क्या होता है। इनको जानने के लिए देखिए, सबसे पहले अपने मुख्य अवधारणा देखते हैं। मुख्य अवधारणा और मुख्य अवधारणा के रूप में अपने को ध्रुवण है वो अपने को पता होना चाहिए कि इसके दौरान यानी ध्रुवण के दौरान क्या होता है। तो देखिए, ध्रुवण के दौरान ध्रुवण के दौरान अपने पास क्या होता है कि विद्युत क्षेत्र के जो घटक है, ध्रुवण के दौरान क्षेत्र घटक के के कणों का कंपन, ठीक है, तरंग संचरण के लंबवत रहता है। तरंग संचरण के लंबवत देखने को मिलता है। देखने को मिलता है। ठीक है, ये अपने पास ध्रुवण के दौरान होता है कि विद्युत क्षेत्र के जो कण होंगे उनका कंपन जो है वो अपने पास क्या रहता है, तरंग संचरण के लंबवत देखने को मिलता है। तो इसके द्वारा प्रकृति का कैसे पता लगाएंगे? तो देखिए, अनुप्रस्थ प्रकृति होती है। एक तो अपने पास अनुप्रस्थ प्रकृति होती है, एक अपने पास अनुदैर्ध्य प्रकृति होती है। ठीक है, अनुदैर्ध्य। तो इन चीजों के बारे में अपने को पता होना चाहिए। तो अनुप्रस्थ के दौरान क्या होता है कि कण संचरण के लंबवत गति करते हैं। संचरण के लंबवत कंपन करते हैं। ठीक है, कंपन करते हैं। और यदि अनुदैर्ध्य प्रकृति हो तो इसके दौरान क्या होते हैं, कण संचरण के समांतर गति करते हैं। ठीक है, समांतर गति करते हैं। तो अब देखिए, अपने ने देखा मुख्य अवधारणा में कि जब ध्रुवण होता है तो विद्युत क्षेत्र के जो घटक होंगे, कणों का जो कंपन देखने को मिलता है वो तरंग संचरण के लंबवत मिलता है। तो इस प्रकार अपने को लंबवत यदि हो तो वो अपने पास प्रकृति है वो कैसी होती है, वो अपने पास अनुप्रस्थ होती है। तो इस प्रकार अपने को ध्रुवण से तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति के बारे में पता चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने लिख देंगे। देखिए कि ध्रुवण से प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति का पता चलता है। ठीक है, अनुप्रस्थ प्रकृति का पता चलता है। ठीक है, ये अपने पास ध्रुवण से अपने को पता चल जाएगा। अब देखिए, अब अपने को फिर पूछा है कि समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने तथा उनका विश्लेषण करने, यानी कि ये ही अपने पास समतल ध्रुवित है, उनकी विधियां हैं वो कौन कौन सी है। तो इसके लिए देखिए, अपने पास दो विधियां होती है। एक अपने द्विवर्णकता से पता लगा सकते हैं, द्विवर्णकता, और दूसरा अपने पोलरॉइड से पता लगा सकते हैं। ठीक है, पोलरॉइड। अब इन दोनों का अपने यहाँ पे देखें कि अपने पास क्या होता है। तो द्विवर्णकता जो है इसके दौरान क्या होता है, एक प्रकाश अवशोषित कर लिया जाता है, एक प्रकाश अवशोषित कर केवल समतल ध्रुवित प्रकाश बाहर निकलता है। केवल समतल ध्रुवित प्रकाश बाहर निकलता है। ठीक है, ये अपने पास द्विवर्णकता होता है। और पोलरॉइड है तो वो भी अपने पास एक ऐसी युक्ति है जो कि क्या करती है, ओनली समतल ध्रुवित प्रकाश है उसको ही बाहर निकालती है। या अपने कहें कि समतल ध्रुवित प्रकाश के बारे में पोलरॉइड से पता लगाया जा सकता है। किस प्रकार से? तो इसका पता देखिए तीव्रता से लगाते हैं। यदि एक पूर्ण चक्कर में आई है वो 2 बार मैक्सिमम रहे, तीव्रता जो है
वो अपने को 2 बार मैक्सिमम और 2 बार मिनिमम मिले तो अपने कहेंगे तो आपतित प्रकाश तो आपतित प्रकाश समतल ध्रुवित होता है। तो आपतित प्रकाश क्या होता है? समतल ध्रुवित होता है, समतल ध्रुवित होता है। तो इस प्रकार अपने देखिए तीव्रता से इस चीज का पता लगा सकते हैं। और किस में ये अपने ने प्रयोग किया है? ये अपने ने पोलेरॉइड में किया है। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा कि पोलेरॉइड के दौरान तीव्रता का पता लगा के अपने समतल ध्रुवित प्रकाश है उसका पता लगा सकते हैं। फिर देखिए अपने को कहा है ब्रूस्टर का नियम बताइए। तो ब्रूस्टर ने क्या कहा था कि जो ध्रुवण के दौरान प्रयोग किया जाता है उसके दौरान जो अपने पास अपवर्तनांक होता है पदार्थ का वो किसके बराबर रहता है? tan IP यानी आपतन कोण के बराबर रहता है, जिसे अपने ब्रूस्टर कोण कहते हैं। तो यहाँ पे अपने पास म्यू क्या है? म्यू अपने पास अपवर्तनांक है और IP है वो अपने पास क्या है? आपतन ब्रूस्टर कोण है। ठीक है, तो ये अपने पास क्या है? ब्रूस्टर कोण। तो ब्रूस्टर नियम यही कहता है कि यदि ब्रूस्टर कोण पे किरणों को आपतित किया जाए तो पदार्थ का जो अपवर्तनांक देखने को मिलता है वो अपने को क्या मिलता है? tan IP के बराबर देखने को मिलता है। तो इस प्रकार अपने ब्रूस्टर कोण से अपवर्तनांक है उसका पता लगा सकते हैं। तो इस प्रकार आप मुख्य अवधारणा से ध्रुवण अध्रुवण का पता लगा लेंगे और मैं आशा करता हूँ कि आपको यह समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।